हेलो फ्रेंड्स, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बीके सर आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि अलजेब्रा में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ मैंने हर एक स्लाइड में आपके पास रखी हुई है, क्योंकि यदि आपने पहला यदि नहीं देखा हो तो यदि आप दूसरा देख सकते हो। और देखो, यहाँ पे वापस से आपके पास पहले स्लाइड में वही ओपन करता हूँ ताकि अपने को क्या है पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, आपके पास दिखने में आपको ये चीजें क्या थोड़ी अजीब लग रही होगी, इसलिए क्योंकि अपन क्या करते हैं ना, अलजेब्रा बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन यदि आपके पास अलजेब्रा आ गया तो आपके पास 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। कब बनेगा? जब आपको ये सारी चीजें आएगी। और आएगी कब? जब अपन उसके लिए मेहनत करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी। और आपके पास क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा आपके पास ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या बनता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे सारी जगह प्लस था, वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा आपके पास। या फिर क्या बनेगा आपके पास 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। यदि इसी में आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अर्थात ये आपके पास जो इक्वल है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास जो ये इक्वल है यहाँ पे कहाँ चला जाएगा ये, और इसको क्या कर देंगे अपन हटा देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो आपके पास क्या बनेगा यदि आपके पास द्विघात समीकरण है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है आपके पास, तो क्या होगा आपके पास है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपके पास देखो फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें मैं लेके आया हूं। देखो क्या हो जाएगा आपके पास वो चीजें, यदि a प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2। यदि आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2। माइनस में प्लस आएगा, प्लस में क्या आएगा आपके पास माइनस आएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा रूट में a प्लस 2। रूट में क्या होगा a प्लस 2। a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है तो x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स में क्या होगा आपके पास रूट में a माइनस 2। क्या होगा रूट में a माइनस 2 हो जाएगा। और यदि आपके पास क्या होता है देखो, ये तो वही क्वेश्चन हो गया आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है और आपसे पूछा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या कर देंगे अपन रूट में a स्क्वायर प्लस 4 होगा। क्या होगा रूट में a स्क्वायर प्लस 4 होगा। यदि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा रूट में a प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट में a प्लस 2 हो जाएगा। यदि आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको चाहिए तो क्या कर दोगे आप a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि सेम वही है, केवल और केवल क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। यदि आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है आपके पास a क्यूब माइनस 3a। क्या होता है a क्यूब माइनस 3a होता है।
ये सारी की सारी चीजें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए था, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या था आपके पास, ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3 है, लेकिन माइनस वाला है वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। यदि आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनेगा। देखो यहां से आए आपके पास क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या बोला गया, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 2, और क्या है x इक्वल टू 2 है, तो y का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखो आप क्या कर दोगे कि जहां पर x है वहां पे क्या लिख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये 2/8। क्या मिल गया आपको 2/8। x की जगह क्या लिख दिया आपने 2 लिख दिया, इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे अपन 2 पुट कर देंगे, प्लस y को आपकी वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो क्या लिख दोगे आप y प्लस 7, क्या मिलेगा आपको y प्लस 7 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 1/4। ये कितनी बार कटेगा, इसे 4 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपके पास। तो y/7 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम यदि आपके पास 4 आएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4 हो जाएगा। और y इक्वल टू जब आप निकालोगे तो 7 का कहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि आपके पास क्या था x इक्वल टू 2 आपको इक्वेशन में पुट करना था, x की जगह पे क्या लिख दिया आपने 2 लिख दिया, तो 2/8 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। और इसको इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा, कितना 1/4। 1 माइनस 1/4 एक में से 1/4 यदि घटाते हैं तो क्या मिलता है आपको 3/4। जो आपके पास 7 है कहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 7 दिया कितना हो जाएगा आपके पास ये 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया आपके पास 21/4 मिल गया आपको, कितना मिल गया आपको 21/4 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या देखो, देखो अगले क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा है, y का वैल्यू पूछा है कि यदि आपके पास यदि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है तो और y इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है तो अपने को ध्यान देना है इन पर, क्यों, क्योंकि ऐसे कैसे एग्जाम में और भी बन सकते हैं। तो देखो y इक्वल टू 1 रखा आपने, क्या रखा y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 1 रखा, तो आपको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या कहोगे कि 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, क्या कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1 बनेगा, क्या बनेगा 2x माइनस 1 बनेगा। देखो 2x माइनस 1 आया तो आप क्या करो कि इस 1 को तो इधर ले आओ, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास 2x माइनस x हो जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास x बचेगा, और ये क्या आ गया आपके पास 4, कितना आ गया आपके पास 4, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। x का मान कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, तब जाके क्या मिलेगा 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7 होगा, और x प्लस 3 यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके पास यदि 1/x इक्वल टू 4 है, 1/y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/x इक्वल टू 4 है, और 1/y इक्वल टू क्या है आपके पास 7 है, तो x प्लस y का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखो आप क्या कहोगे कि x इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, x इक्वल टू क्या बनेगा 1/4, और y इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 1/7।
आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/7 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 28 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 7 चौका 28 और 7 चौका 28, 7 और 4 कितना हो गया आपके पास 11/28। आपका जो आंसर है वो कितना मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, चेन्नई सुपर किंग। यदि आपके पास 1/x इक्वल टू कितना है 4 है और 1/y इक्वल टू कितना है आपके पास 7 है, तो x इक्वल टू तो क्या बनेगा 1/4 और y इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 1/7। एक किस में है अपॉन में है, तो दूसरे को अपॉन में करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वही चीज है देखो यहाँ पर कि यदि ये 1/x था तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू 1/4 बनेगा, 1/y इक्वल टू 7 है तो y इक्वल टू कितना बनेगा 1/7 बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है देखो आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करने। देखो ये क्वेश्चन से बड़े आसान क्वेश्चन है आपके पास। हल करें कि यदि p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू -3 है तो p स्क्वायर q माइनस क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखो क्या होगा, देखो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे तो क्या रखेंगे p इक्वल टू 2 रखेंगे, q इक्वल टू कितना रखेंगे 3 लिखेंगे। आप क्या लिखोगे आपके पास कि p और q यदि आपके पास कॉमन मिल जाते हैं, क्या मिल जाता है p और q कॉमन मिल गया और आप क्या लिख दोगे p माइनस q। अरे पी क्यू इसमें से निकाल लिया और पी क्यू किसमें से निकाल लिया, इसमें से निकाल लिया, दोनों में से पी क्यू बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एक क्यू बच जाएगा और यहाँ पे एक पी, यहाँ पे क्या बचेगा एक क्यू बच जाएगा आपके पास। अब इसका वैल्यू कितना है आपके पास 2, इसका वैल्यू कितना है आपके पास -3। कितना इसका वैल्यू -3, 2 -3 क्या हो जाएगा आपके पास -6 इंटू प्लस का 5 कितना हो जाएगा -30। कितना हो जाएगा आपके पास आंसर -30। ये तो क्या किया मैंने, इसको अलग अलग कर दिया। चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि आप क्या कहोगे 2 का स्क्वायर और क्या लिखोगे आप -3 माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास ये 4 तिया 12 और 12 कितना हो जाएगा 4 और 4 तिया 12 यानी -12 माइनस 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 18, 12 और 18 कितना हो गया आपके पास 30 होगा, किसका माइनस का। यहां से भी आपके पास वैल्यू क्या आएगा -30 ही आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। देखो क्या है, यदि 4 ब्रैकेट में 3x माइनस 2 4 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 8 है तो x इक्वल टू क्या होगा। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में टपके हुए हैं। और अब यदि आगे ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, उसको क्या करना है तोड़ना है सालों को। देखो क्या हो जाएगा, यदि 4 इक्वल टू यानी 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 तिया 12 x माइनस का 8, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12 और 4 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 8 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 8 दूनी 16। क्लियर है क्या, क्या हो जाएगा देखो आपके पास ये 12x माइनस का 6x और 16 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ये 8 हो जाएगा। भाई माइनस का 8 था इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा आपके पास ये, और क्या हो जाएगा देखो ये 6x बराबर कितना हो गया आपके पास है 24, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास 4, x बराबर कितना मिल गया आपको 4 मिल गया। देखो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4 यानी कि D4 DD आपके पास जय माता दी उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन से आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, पर ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो ये क्वेश्चन किसका एक्चुअली में रेशियो वाला क्वेश्चन है, किसका x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो x का वैल्यू तो क्या है आपके पास x है और y का वैल्यू क्या है आपके पास है, y का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है। x इक्वल टू कितना पुट कर दो आप 1 और y इक्वल टू कितना पुट कर दो आप 3 पुट कर दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है,
तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, x का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना हो जाएगा आपके पास 10 और कितना हो गया आपके पास माइनस का 8। आपके पास 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया, और 1 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास माइनस का 8 हो गए। अब इसको आप क्या करोगे 2 से काट देंगे, किससे काट देंगे 2 से, माइनस का 8 मिला था आपको, 2 से काट दिया तो क्या बन गया आपके पास ये 5 और ये कितना बनेगा आपके पास 4, किसके माइनस का, यानी कि माइनस के 5/4 इसका आंसर क्या है B4, बी के सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो अगला क्वेश्चन से आपके पास बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन की उम्मीद थी कि आपको, अरे नहीं थी लेकिन आया हुआ है। अब आपको जो 12 प्रॉपर्टी थी पहले वाले स्टार्टिंग वाले वो याद है आपको, तो टिक देखना है और आंसर देना है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही होगा क्या, यही होगा क्या भाई, a क्यूब और माइनस बी क्यूब, ये तो आपके पास आने वाला है, यानी कि आपके पास इन तीनों में से ही आंसर होने वाला है। अब देखो यदि आपके पास b² बनेगा तो b² आपके पास किसका होगा, माइनस का, यहाँ पे तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास माइनस का 3b²। देखो हर जगह क्या आता है, वहां पे माइनस आता है, तो 2 वाला तो आएगा नहीं, 2 वाला तो आएगा नहीं, तो कौन सा बचा आपके पास 3 वाला ही बचा। a माइनस बी का होल क्यूब आपने देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, वहां पे जो एक माइनस होता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। देखो आगे, देखो ये वाले क्वेश्चंस का मैंने जिक्र पहले भी किया था आपको कि ऐसा एक क्वेश्चंस था जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस आया हुआ था। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होता है, देखो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया था, अपॉन में a² माइनस b² क्या लिखोगे आप a प्लस बी, और क्या लिखोगे आप a माइनस बी। देखो इससे ये पावर खत्म हो जाती है और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी, और नीचे में क्या होगा आपके पास a माइनस बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है बी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि यदि आपके पास a² माइनस b² होता है तो क्या लिख दो आप a प्लस बी a माइनस बी लिख देंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही, तो उसको ओपन नहीं करेंगे। देखो आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a माइनस बी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a माइनस बी इक्वल टू है आपके पास, और a प्लस बी का वैल्यू है आपके पास, और आपसे पूछा है a प्लस बी का a² प्लस b² आपसे पूछा है। तो क्या करते हो आप कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या होता है आपके पास माइनस 2ab होता है, क्या होता है -2ab होता है आपके पास। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। इसका वैल्यू आपको गिवन है 2 का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab का वैल्यू है आपके पास कितना 48 है। तो आप क्या कहोगे कि a² प्लस b² इक्वल टू क्या बनेगा, 4 तो इधर था, ये आपके पास 48 तो कितना हो जाएगा आपके पास 96 हो जाएगा। तो 96 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा आपको 100, क्या मिल जाएगा आपको 100 मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको 100, यानी कि आपके पास वो नंबर कौन कौन से हैं 6 और 8 होगा, क्या होगा 6 और 8 होगा, तभी 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, जब दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 100 मिल जाएगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आपके पास है यदि a² प्लस b² इक्वल टू 80 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है तो ab इक्वल टू क्या होगा। देखो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज क्वेश्चन नहीं है। आप क्या कहोगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a² प्लस b² माइनस का 2ab, यही होता है। अब आपके पास a माइनस बी का वैल्यू भी है 4 का स्क्वायर कर दो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी है 80 माइनस का 2ab। क्लियर है क्या? क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 2ab को इधर ले आओ और आपके पास 80 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 80 को तो मैं क्या कर दिया वैसा का वैसा ही रखा, माइनस 2ab को कहां ले गया मैं इधर ले आया, तो माइनस का 2ab इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिया यहाँ पे, माइनस 2ab का पक्षांतरण करेंगे तो इधर का प्लस 2ab हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना मिलेगा देखो आपको 4 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 64, और ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा 64/2 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 32। आंसर क्या मिलने वाला है आपको 32 मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा, क्या डी मिलेगा, कौन सा हो जाएगा आपके पास 32 आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 19 है और x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो x y का वैल्यू आपसे फाइंड किया गया, x y का वैल्यू आपसे पूछा गया है। चाहो तो आप फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो या फिर वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो कि देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपके पास 19 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है आपके पास 17 है। दोनों को जोड़ दोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा, 2x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 26 मिलेगा। कितना मिलेगा 26, तो x बराबर कितना मिल गया आपको 13। x बराबर कितना मिलेगा आपको 13 मिलेगा। कितना मिलेगा 13। जब x बराबर 13 है तो आप क्या लिख दो कि 13 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा y। देखो क्या हो जाएगा 13 प्लस y बराबर कितना है 19, तो y बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। आपसे क्या पूछा है एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। एक्स कितना है आपके पास 13 इंटू 6 कितना हो गया आपके पास 78 हो गया। क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 78 आंसर हो जाएगा। क्या मिलेगा 78। या फिर क्या कर सकते हो, देखो आपने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 4ab देखा था। क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या देखा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 361 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू 4ab। क्लियर है क्या, प्लस 4ab है यहाँ पे, क्या है प्लस 4ab है। ठीक है, अब आपके पास क्या करते हैं इस 49 को इधर ले जाते हैं, तो 4ab इक्वल टू 361 माइनस 49, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 11 में से गया तो कितना बचा आपके पास 2, 5 कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 3 किसके 4ab के। तो ab इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 8 तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा आपके पास ये 312 था यहाँ पे, कितनी बार कटाइए 7 से, 7 चौका 28 सॉरी 7 चौका 28 4 है ना यहाँ पे, सॉरी कितना है यहाँ पे आपके पास 4 है, कितना है 4 है आपके पास इधर। 4ab इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा आपके पास 312, ये कटा आपके पास 7 और ये कितना हो गया आपके पास 7 और कितना बचेगा यहाँ पे 3 यानी कितना 8। ए बी इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 78। देखो आपके पास अलग अलग करके निकाला था कि x का वैल्यू कितना था आपके पास 13 आया था और y का वैल्यू कितना आया था आपके पास 6 आया था। तब x y किया था आपने, तब भी कितना मिला था आपको 78 मिला था, और वैसे भी कितना मिल रहा है आपको 78 ही मिल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके पास ये एक वन वेरिएबल का क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि आपके टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस रखते हैं ना, तो आपके पास आ जाएंगे। देखो आपका ऐसा कोई है नहीं कि मैथमेटिक्स में आता नहीं है, आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा कि नहीं हमको तो ये आएगा, ये आएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपका जो उत्साह है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब एक बार क्वेश्चन आने लग गए तो डेफिनेटली फिर बनते चले जाएंगे। देखो आपके पास क्या है कि 22x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या है 207 प्लस 3x। तो 22x माइनस का 40 बराबर क्या है आपके पास 207 प्लस का 3x है। तो 22x
क्या हो जाएगा आपके पास 22x माइनस का 3x बराबर क्या लिखोगे आप 207 प्लस का 40 हो जाएगा। 22 में से 3 गए तो क्या बचेगा आपके पास 19 बचेगा। 207 और 40 कितने हो जाएंगे आपके पास 247 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 247/19 यानी क्या हो जाएगा आपके पास 19 एकम 19। कितना बचा आपके पास 5 बचेगा और 3 19 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास x का वैल्यू 13 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 13 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना मिलेगा x का वैल्यू 13 मिलेगा, क्योंकि आप यदि इसको सोल्व करते हो 3x को इधर लेके आएंगे तो 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और 207 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपके पास 247। 247 में 19 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 13। आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आंसर आपको 13 मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यदि 2ab यदि a प्लस 2b इक्वल टू 55 है, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 13 है, तो b का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे देखो कि a माइनस 2b इक्वल टू क्या है आपके पास 55 और a प्लस 2b, ये तो प्लस है, a माइनस 2b इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस का 13। दोनों को क्या कर देंगे आप जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोनों को आप सेपरेट कर दो। देखो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ए से ए तो खत्म हो गया। 2a और 2a कितना हो गया आपके पास 4a हो गया। 2a और 2a कितना हो गया आपके पास ये 4a हो गया। 4a इक्वल टू इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो 13 और 55 कितने हो जाएंगे आपके पास 5 और 3 8 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 4 17 68। कितना हो जाएगा आपके पास ये 17 बार कट जाएगा। b का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 17 मिलेगा। b का वैल्यू कितना होगा आपके पास 17 होगा, ताकि आपके पास जो b है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता रहेगा। a का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। ये आपको क्या मिला है b मिला है। क्या मिला है आपको ये b मिला है। और a भी आप फाइंड कर सकते हो। क्या मिला है आपको ये b मिला है, क्योंकि a से तो कट चुका था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन से देखो दोनों x प्लस x इज इक्वल टू है आपके पास क्या x इज इक्वल टू 8 प्लस √3 7 है। 8 प्लस √3 है तथा एक्स वाई इक्वल टू 1 है। 1/x इज इक्वल टू प्लस 1/y इक्वल टू क्या होगा। अर्थात जो आपके पास है ये केवल जो पूछा गया है ना ये चीज़ है। ये चीज़ का मतलब केवल एक ही है कि x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यही चीज पूछी गई है आपसे। से क्या पूछी गई है आपसे कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। क्यों देखो आप क्या कहोगे कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/y हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/x हो जाएगा। क्लियर है क्या। 1/y को क्या लिख सकते हो आप x लिख सकते हो। 1/y को क्या लिख सकते हो आप x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1/y को x लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे x। देखो आपको बोला गया था कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 है, तो 1/y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास x। क्या बनेगा x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x² लिख सकता हूँ। तो आपसे क्या पूछा है देखो x² प्लस 1/x² आपसे पूछा गया है। x² प्लस 1 आपसे पूछा गया है। x इज इक्वल टू आपके पास है 8 प्लस 3√7 है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 3√7 होगा। क्या होगा 8 माइनस 3√7 होगा। देखो आप क्या कहोगे इससे तो ये कट जाएगा और x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 16 और x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 256। कितना होता है 256 माइनस का 2 यानी कितना हो गया आपके पास 254। आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर 254। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपको। कितना मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आपके पास x इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 है, तो 1/x क्या बनेगा आपके पास 8 माइनस 3√7 बनेगा। क्लियर है क्या। ये कैसे बनता है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि देखो आपके पास यदि x के और यहाँ के फॉर्म में यदि आपके पास ये a² माइनस 1/a का स्क्वायर होता है, तो आपके पास 1/x क्या बनता है a² प्लस 1/।
प्लस 1 क्या बनेगा आपके पास 1/a बन जाता है। अर्थात ये का प्लस का माइनस हो जाता है, केवल क्या हो जाता है आपके पास ये, यदि आपके पास 1/x प्लस 1/y पूछा है आपसे, x 1/x² प्लस 1/y², तो आपसे क्या पूछा है इनडायरेक्टली x² प्लस 1/x² आपसे पूछा गया है। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। किसका वैल्यू पूछा गया है? देखो एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 है और x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है। तो आप क्या करेंगे? देखो x प्लस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है। तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये तो 5x हो गया, कितना हो गया 5x हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। तो x इक्वल टू तो कितना मिल गया आपको 6। x इक्वल टू तो कितना मिल गया आपको 6 मिल गया। तो 6 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना 16। तो आप क्या कहोगे कि 6 माइनस का 16 इक्वल टू 5y। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10/5 माइनस का तो कितना मिलेगा आपको? माइनस का 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 2। x इक्वल टू तो आपको मिलेगा प्लस का 6 और y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? माइनस का 2 मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। लेकिन कब? जब किसी एक का कोफिशिएंट क्या हो बराबर हो। यहाँ पे क्या था 5 दोनों का बराबर था, तो उसको क्या कर देंगे अपन ने जोड़ दिया, तो y से y कट गया और क्या मिल गया? x का वैल्यू मिल गया। और x का वैल्यू किसी भी समीकरण के में पुट कर दिया, तो आपने क्या निकाल लिया? ये y का वैल्यू निकाल लिया। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या है? देखो आपका क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 है, 100 है और a रेशो b इज इक्वल टू कितना आपके पास 3 है। तो a b का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हो कि यदि आपके पास a प्लस बी यदि पूछता तो क्या लिखते? आप 100 लिखते। क्या a प्लस बी कितना आपके पास 100 आता? a प्लस बी कितना आता? 10 आता। a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 है, तो a प्लस बी कितना आता आपके पास? 10 आता। और a रेशो b x रेशो 3x है। कितना है आपके पास? ये x रेशो 3 है। कितना है आपके पास? ये x 1 रेशो 3। कितना हो जाएगा आपके पास? ये x अनुपात 3x हो जाएगा। क्लियर है क्या? नंबर क्या बनेगा आपके पास? ये तो बनेगा क्या आपके पास? x बनेगा और एक क्या बनेगा आपके पास? 3x बनेगा। कितना बनेगा? 3x बनेगा। ये दोनों नंबर बन गए आपके पास। तो क्या पूछा है आपसे? मल्टीप्लाई पूछा है। दोनों को यदि आप जोड़ते हो, क्या करते हो? दोनों को जोड़ते हो तो क्या बनेगा आपके पास? 4x। क्या बनेगा दोनों को जोड़? 4x बराबर कितना आपके पास? 10 है। तो x बराबर कितना है आपके पास? 5/2। x का वैल्यू कितना है आपके पास? 5/2। यानी कि आपके पास पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या क्या है आपके पास? आपसे पूछा है a इंटू बी, यानी कि आपके पास पहली संख्या तो क्या है आपके पास? 5/2 और दूसरी संख्या क्या है आपके पास? 3x, यानी कि 3 5 या 15/2। इसका 3 गुना है ना, तो आपके पास एक तो क्या होगा 5/2 और एक क्या होगा आपके पास 15/2। यानी कितना हो गया आपके पास? 5 15 75/4 हो गया। कितना हो गया आपके पास? 75/4 हो गया। जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाग? देखो एक 4 एकम 4 कितना बचा? 3। 8 चौका 32 कितना बचा? 3। 7 चौका 28 5। कितना मिला आपको आंसर? 18.75। कितना मिलेगा आपको आंसर? 18.75। पहले ए का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? फिर ऐड कर देंगे। देखो उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 है, y इक्वल टू 2x है। y इक्वल टू क्या है आपके पास? 2x है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे? देखो कि x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे अपन? वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? इसका वर्ग कर दिया। इसका क्या कर दिया आपने? इसका वर्ग कर दिया। तो x² प्लस y² इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। y इक्वल टू 2 है, तो x² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला आपको 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 625। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 625। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास 125। तो x बराबर कितना मिलेगा रूट में 125। कितना मिलेगा रूट में 125 मिलेगा। कितना मिलेगा रूट में आपको 125 मिलेगा। एक किसका वैल्यू x का वैल्यू कितना मिलेगा रूट में 125 मिलेगा। देखो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके पास शायद लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना मिला आपको 6x मिला। कितना मिला आपको 6x मिला। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6 मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या कर दिया x का भाग दे दिया। क्या किया x का भाग दे दिया। तो एक्स स्क्वायर तो कितना बन गया x बन गया और 1 कितना बन गया आपके पास 1 अपॉन एक्स बन गया इक्वल टू 6। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप क्या जानते हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2। क्या हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 2 क्या बनेगा आपके पास ये 34 बनेगा। कितना बनेगा आपके पास ये 34 बनेगा। क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो नेक्स्ट इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन देख लिया आपने। देखो यहाँ तक के सारे के सारे क्वेश्चंस हुए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, सभी ने देखा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको सारा का सारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दो आप शेयर करो अपने दोस्तों को भी। और आपके पास जो ये अलजेब्रा का बहुत तगड़ा मेथड है, पहले आपको स्लाइड फिर सिस्टमेटिक क्वेश्चंस और प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक जुगल सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह पहले जुगल सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली क्लासें हैं वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।